नाउ तो हम अभी श्लोक का एक बार पुनः उच्चारण करेंगे और आप लोग देखिए यहाँ पर श्लोक का रहेगा आपका। हाँ, तो पुनः एक बारम श्लोका प्रेर श्लोक। ये तो बहुत छोटा हो गया बोलेंगे आप। 75 यू कैन सी ना। यस सर। हाँ, तो एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ टू लाइन, देन यू शुड रिपीट ओनली 1%। ओके। ओम यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवम्। रिपीट। Repeat the first line. Who can repeat? Yesterday we learned this. Nobody is there? Hello? Anyone can repeat now? Sai Divija or who know Mokshanga? Manish. Sir, 1 minute, sir. I have a network problem. 1 minute. One person is problem, not all. No? Everybody should try. Try should be everyone. Then easily you can do. Okay, no problem. I am repeating 2 times. 1 time again. ओम यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति। रिपीट कर सकते हैं आप लोग? धीरे से करना है, रिपीट करना है। Nobody there. Then listen to that shloka. Then we are going ahead. Second one. Sir, इसे repeat करने sir. Repeat कर. You can do. मैं बोलता फिर आप बोल सकते हैं क्या? सर मुझको वर्ड कैसे बोलना नहीं आ रहा सर। हाँ वही ठीक है। तो मैं एक एक वर्ड दिखा रहा हूँ आपको। यज्जाग्रतो दूरमुदैति। रिपीट। यज्जाग्रतो देखो दो में बड़ी ऊ की मात्रा है। दो में बड़ी ऊ की मात्रा है तो दू होता। दूरमुदैति दैवम। दूरमुदैति दैवम। बोलो। आपको थोड़ा मुश्किल हो रहा है बोलने में क्योंकि एक हम कुछ वी आर नॉट सेइंग न्यू थिंग्स, ओनली वर्णमाला दिस ककाकी की। ओके। दूरमुदैति दैवम। वर्णमाला आपको थोड़ा प्रैक्टिस करो। ककाकी की है, उसमें कुछ भी नहीं है। नहीं जॉइंट लेटर आल्सो नॉट देयर। सर मुझको वर्णमाला पता है सर, मुझको वो कैसे बोलना वही तो है बाबा, वही उसी के लिए तो प्रैक्टिस करना नाम है। उसी को प्रैक्टिस बोलते हैं। उसी को आपको प्रैक्टिस बोलते हैं। प्रैक्टिस मींस हाउ टू से। ओके ना। तो वर्णमाला यही है। मैं आपको बताया था छोटी यू की मात्रा, बड़ी यू की मात्रा। छोटी यू की मात्रा है तो शॉर्ट प्रोनाउंसिएशन, बड़ी यू की मात्रा है तो लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। और छोटा छोटी यू छोटी रू शॉर्ट प्रोनाउंसिएशन। अदर ऑल आ ई ऊ ए आई ओ औ ऑल लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। ओके। तो इसी अनुसार
हाँ सर। यज्जाग्रतो, यज्जाग्रतो, only two letter are there, long pronunciation like जा और तो. Okay, यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवम. Repeat. यज्जाग्रतो दूरमुदति दैवम् दूरमुदैति दैवम. दै ऐ की मात्रा बड़ी है. ओके, दूरमुदैति दैवम तदुसुप्तस्य दूरमुदैति दैवम् तदुसुप्तस्य तथैवैति तदुसुप्तस्य तथैवैति. बोलो. तदुसुप्तस्य तथैवैति. हाँ, तो यहाँ पर आपको ध्यान दो, सेकंड लाइन में था में और व में बड़ी आई की मात्रा है. ओके, अदर ऑल शॉर्ट प्रोनाउंसिएशन. तदुसुप्तस्य तथैवैति. बोलो. तदुसुप्तस्य तथैवैति. दूरंगमं दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिषां ज्योतिरेकं ज्योतिरेकं दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु. तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु. शिव संकल्पमस्तु. शिव संकल्पमस्तु. अब आया पढ़ना है तो स्टार्टिंग से ट्राई करो एक बार. यज्जाग्रतो धूरमुदति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु. अभी जो तुम बोल रहे थे मेरे को नहीं आ रहा है. Now only you told I don't know how to pronounce. तो ऐसा नहीं है, आप जो है प्रैक्टिस करो तो सब कुछ होता है. अब कहते कि अतिशय रगड़ करे जो कोई अनल प्रगट चंदन से हुई. जब जो ज्यादा करने से सब कुछ होता है, लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ता है. ओके, तो आज एक ही श्लोक का वी आर गोइंग वन लेसन में. ओके, आज प्रेयर एक ही श्लोक का. इस प्रेयर का नीचे देखिए, इस प्रेयर का मीनिंग क्या था. जो रहता है जागृत और दूर दूर तक जाता है, सोया रहकर भी ऐसे ही जाकर वापस आ जाता है. दूर दूर तक जाने वाला सब तेजों का तेज निधान ज्योति निधान सदा समन्वित शुभ संकल्पों से वह मेरा मन बने महान. कौन महान बने? मेरा मन. हाँ, माय माइंड शुड बी ग्रेट. अथवा जो महात्मा बन जाऊं मैं. तो आप जो है आगे बढ़ेंगे हम थोड़ा सा. हाँ, तो हम बता रहे थे कल सुभाषितानी हमने समझ लिया था. शुभ इज गुड, भाषित मीन्स सेइंग, आनी मीन्स पढ़ते. ओके, तानी तत्ते तानी शब्द है, तो गुड सेइंग है, मीनिंग है गुड सेइंग. दिस गुड सेइंग आर कलेक्टेड फ्रॉम द डिफरेंट बुक्स लाइक सुक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम. फ्रॉम द 1 2 3 4 5 फ्रॉम द 5 different granth, this is the selected. Okay, so first we are going one shloka. आपको दिखाई दे रहा है अथवा बुक भी है आपके पास ना. see the first lesson. Everyone looking? Yes sir. तो पहला श्लोक पढ़ेंगे हम. श्लोक क्या है? गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति. गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति. पढ़ो. गुणा गुणलेषु गुणा भवन्ति. हाँ, गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति. गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति. ते निर्गुणं प्राप्य
ते निर्गुणं प्राप्य ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः भवन्ति दोषाः भवन्ति दोषाः दोषाः भवन्ति दोषाः डोसा नहीं दोषाः। डोसा बोले तो आप लोग इधर खाने का सोच रहे होंगे, खाने का मिलेगा कुछ। दोषाः, डोसा नहीं, दोषाः। दोषाः हाँ, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः। सेकंड लाइन रीड। ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतोयाः स्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः भवन्ति नद्यः सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः भवन्त्यपेयाः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः समुद्रमासाय भवन्तपेयाः मासाय नहीं, मासाद्य। द है, द प्लस य है, द प्लस य इक्वल टू द्य। समुद्र मासाद्य समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। कुछ समझ में आया? Something you got something from this sloka meaning? नहीं समझ में आया ना? हाँ सर। हाँ, तो गुणाः मीन्स गुड क्वालिटीज, अच्छी बातें। गुणाः दोषाः, दोषाः मीन्स बैड थिंग्स, गुणाः मीन्स गुड थिंग्स, अच्छी बातें। गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति। गुणज्ञेषु मीन्स हु नो वैल्यू ऑफ थिंग्स। अच्छी बातें अच्छे लोगों के पास ही अच्छी रहती है। क्या बोला, मैं रिपीट करो? अच्छी बातें अच्छे लोगों के पास ही अच्छी रहती है। अगर वो खराब लोगों के पास चले जाए तो अच्छी बातें भी खराब हो जाती है। सेकेंड लाइन, ते मीन्स दोज थिंग्स, अथवा अच्छी बातें। अगर निर्गुण मीन्स हु डोंट नो वैल्यू ऑफ द थिंग्स। प्राप्य मीन्स आफ्टर गेटिंग। भवन्ति दोषाः मीन्स दोज बिकमिंग बैड। Good things always being good with good people only. If they are going to bad people, good things also be bad. फर्स्ट सेकंड लाइन समझ में आया? हाँ सर। गुणाः मीन्स गुड क्वालिटीज। गुणज्ञेषु मीन्स गुणियों के पास ही, अथवा जो जिनको मालूम है उनका वैल्यू उनके पास ही। गुणाः भवन्ति मीन्स अच्छे होते हैं, गुण होते हैं। हाँ, ते निर्गुणं प्राप्य, आफ्टर रीचिंग द who don't know value of those things, becoming क्या बोलते हैं, खराब हो जाते हैं। दोषा मीन्स खराब हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज एग्जांपल। नद्यः मीन्स रिवर्स। नद्यः रिवर्स। सुस्वादुतोयः प्रभवन्ति। नदी में मीठा पानी बहता है। इन रिवर देयर आर ए स्वीट वाटर इज फ्लोइंग। नदी में मीठा पानी बहता है, और जब वही पानी समुद्र में जाता है तो क्या होता है? नदी में मीठा पानी बहता है, मालूम है ना आपको? नदी का पानी वी कैन ड्रिंक, बट आफ्टर रीचिंग इन सी व्हाट हैपनिंग देयर? वो खट्टा हो जाता है। वो जो ओशियन है वो खराब है, इसीलिए नदी को भी खराब कर देता है। दिस इज द एग्जांपल। सुस्वादुतोयः मीन्स मंची नीलू। सुस्वादु मीन्स स्वीट नीलू। नद्यः मीन्स रिवर्स। प्रभवन्ति मीन्स होता है, नदियों का पानी स्वीट होता है। समुद्र मीन्स टू ओशियन। आसाद्य मीन्स आफ्टर रीचिंग।
समुद्र में पहुंचकर अपेयाः प्रभवन्ति, अपेयाः भवन्ति, अपेयः मीन्स नॉट एबल टू ड्रिंक, नॉट एबल टू ड्रिंक, भवन्ति मीन्स हो जाते हैं। जिस नदियों के पानी मीठा होता है, लेकिन वही नदी का पानी अगर समुद्र में पहुंच जाता है तो वो पानी पीने के लायक भी नहीं बचता। हो गया? हाँ सर। तो एक बार इसको का पढ़िए जरा, देख करके धीरे से। श्लोक पढ़ना है सर। हाँ, इसको का जब सब धीरे से पढ़िए। गुणा गुणनेषु गुणा भवन्ति, ते हाँ, निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः। हाँ। सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्याः समुद्रमा नद्याः, रुको, नद्याः नहीं, नद्याः, नद्याः नहीं, नद्याः। हाँ, नद्यः हाँ, समुद्रमासाद्य हम्म। भवन्त्यपेयाः। भवन्ति प्लस अपेयाः इज इक्वल टू भवन्ति पेय। भवन्ति मीन्स होते हैं, अपेयाः मीन्स जो पेयः मीन्स ड्रिंकेबल, अपेयः मीन्स नॉट एबल टू नॉट ड्रिंक। ड्रिंकेबल। तो मीनिंग समझ में आया? अच्छी चीजें अच्छे लोगों के पास ही अच्छी रहती हैं, अच्छी चीजें भी खराब लोगों के पास चले जाए तो क्या होता? खराब हो जाती है। खराब हो जाता है। जैसे जैसे नदियों में मीठा पानी बहता है, लेकिन वही पानी अगर समुद्र में पहुंच जाए तो पीने के लायक भी नहीं बचता। नहीं बचता। हो गया? हाँ सर। नेक्स्ट श्लोका, वी आर गोइंग नेक्स्ट श्लोका। धीरे से, आपको जल्दीबाजी नहीं जाना है, क्योंकि आप कंफ्यूज नहीं होना, आराम से बोलना। आप बोलेंगे इतना लंबा है, रिपीट। साहित्य, साहित्य, संगीत, संगीत कला विहीनः। कलाविहीनः। कलाविहीनः। कितने वर्ड बोला? साहित्य, संगीत, कला विहीनः। साहित्य, संगीत, कला विहीनः। साक्षात् पशुः, साक्षात् पशुः, पुच्छ पुच्छ विषाणहीनः। विषाणहीनः। साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः। साक्षात् पशुः पशुः पुच्छ विषाणहीनः। विषाणहीनः। तृणं न खादन्, तृणं न खादन्, नपि जीवमानः। नपि जीवमानः। तृणं न खादन्, तृणं न खादन्, नपि जीवमानः। नपि जीवमानः। तद्भागधेयं, तद्भागधेयं, परमं पशूनाम्। परमं पशूनाम्। अभी सबको आया पढ़ना? एक बार मैं फिर बोलता हूँ, लाइन एक एक लाइन बोलता हूँ, फिर बोलना। ओके? साहित्य, संगीत, कला विहीनः। साहित्य संगीत कला विहीनः। साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः। साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः। तृणं न खादन् नपि जीवमानः। तृणं न खादन्नपि जीवमानः। तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। कुछ समझ में आया बोलते बोलते? हाँ सर। क्या है बोलो इस श्लोका में? व्हाट यू अंडरस्टैंड फ्रॉम सेकंड श्लोका? एनी वन वर्ड? संगीत की कला। तो साहित्य मीन्स लिटरेचर, साहित्यम लिटरेचर, संगीतम म्यूजिक, कला आर्ट। विहीना मीन्स विदाउट, who not have among three things anyone. Vihina means without literature, without music and without art. A person पहले लगाना, a person
who not have among the three things anyone. Okay, he is like an animal. that person sakshat pasu means as a real animal. Sakshat means real, सामने वाला, huh? Real animal who not have both things. What? पुच्छम एंड विषाण. पुच्छम means tail, पुछ नहीं है, और विषाण means दो सिंग नहीं है. सिंग पुछ मालूम है आपको? सिंग और पुछ. हाँ सर, सिंग बोले तो क्या है? सिंग यानी कि हॉर्न, पूछ यानी हॉर्न्स, कि बोथ हॉर्न्स. ओके, और पुच्छ means पुछ. वह आदमी tail. जिसके पास तीन चीजें में से कोई भी नहीं है. विहीना means who not have literature, music and art. That person as a real animal who not without both things. Without both things. पुच्छ एंड विषाण. यहाँ भी हीना है. हीना मीन्स विदाउट. ओके, जो जिस आदमी के पास तीन चीजें नहीं है वह साक्षात पशु है. कैसा पशु है? जिसके दो सिंग नहीं है, एक पूछ जिसके नहीं है. सींग नहीं है और पूछ नहीं एक है. पूछ नहीं है. हाँ? और तृणम न खादम. दैट पर्सन लिविंग व्हाइल नॉट ईटिंग ग्रास. क्योंकि एनिमल है तो क्या खाता है? ग्रास खाता है. घास खाता हाँ? लेकिन यहाँ पर बोलता है तृणम न खादन. खादन मीन्स व्हाइल ईटिंग, और न खादन मीन्स व्हाइल नॉट ईटिंग ग्रास. अपिजीवमान मीन्स व्हाइल लिविंग. जो घास न खाता हुआ भी जीता है, अथवा खाना खाता है, अन्न तो खाता है ना. हाँ? While not eating grass, that person is living. तृणम न खादन अपिजीवमानः. घास न खाता हुआ. तृणम means grass. न खादन means while not eating. जीवमानः means also living. अभी means also. जीवमानः means while living. कौन है? हेलो, यहाँ तक हो गया? हाँ सर. हाँ, तो तद्भाग ध्येयम मीन्स उसका नाम. भाग ध्येयम कहते हैं उसका नाम. परमम पशुमा मीन्स रियल कैटेगरी में, रियल एनिमल कैटेगरी में होना चाहिए. तद्भाग ध्येयम मीन्स उसका नाम कहाँ होना चाहिए? परमम पशुमा मीन्स रियल एनिमल के जगह पे ही उसका नाम होना चाहिए, जिसके पास तीन चीजें नहीं है. कौन कौन तीन चीजें हैं? Which is three things? संगीत, कला, साहित्य. साहित्य यानी लिटरेचर, साहित्य, म्यूजिक एंड आर्ट. लिटरेचर, म्यूजिक एंड आर्ट. So again I am repeating once. साहित्य, संगीत, कला विहीना मीन्स जिसके पास साहित्य नहीं है, अथवा लिटरेचर नहीं है, म्यूजिक नहीं है और कला नहीं है. विहीना मीन्स विदाउट. साक्षात पशु मीन्स वो रियल एनिमल है. कैसा एनिमल है? Who not have both things. पुच्छ और विषाण. हीना मीन्स पूछ और बगैर, पूछ और सिंग के बगैर का. तृणम न खादन while not eating grass also that person is living. तद्भाग ध्येयम उसका कैटेगरी किसमें होना चाहिए? पशु में होना चाहिए, न कि आदमियों में. हो गया? हाँ सर. ठीक है, अब इसको जरा पढ़ो. सर ये श्लोक पढ़ना है. हाँ, पढ़ना आता नहीं? पढ़ो पहले. साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः. बस पुच्छ सुनो विषाण. एक मिनट. आपको अ में विसर्ग है तो अह, आ में विसर्ग है तो आहा, ई में विसर्ग है तो इही, उ में विसर्ग है तो उहु, ओ में विसर्ग है तो ओहो, औ में विसर्ग है तो औहो. जौन सा विसर्ग रहेगा उसी स्वर के अनुसार बोलना है. जैसे साक्षात पशु, वो है ना पशु. हाँ सर. अगेन वन. साहित्य. साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः. पुच्छ विषाणहीनः. तृणं न खादन् नपि जीवनं. जीवमानः. तद्भागधेयं परमं पशूनाम्. हो गया यहाँ तक? हाँ सर. नेक्स्ट वन. इसमें का 2 ही पढ़ना कि 3 पढ़ना? ठीक है, एक पढ़ेंगे. कितना टाइम है? टाइम देखो. सर 12:10 हो रहा है.
फील्ड 10 हो रहा है तो ये 2 ही श्लोक आज पढ़ेंगे, ठीक है। एक बार ये श्लोक रिपीट करते हैं, फिर नेक्स्ट श्लोक फिर जाएंगे। ओके, तो ओके एक बार फिर बोलेंगे आप लोग, गुणः गुणज्ञेषु से पढ़िए, एक ही पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है। ठीक है सर। गुणा गुणनेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासद्य भवन्त्येत्ययः एक साहित्य रुको रुको, लास्ट लाइन में माँ सद्य नहीं, माँ साध्य, समुद्रम प्लस आसाध्य इज इक्वल टू समुद्र माँ साध्य। समुद्रम इज टू ओशियन, आसाध्य मीन्स आफ्टर रीचिंग। पहला श्लोक का मीनिंग समझ में आया क्या आपको? उतना बोलो, व्हाट यू अंडरस्टूड द फर्स्ट श्लोक का मीनिंग? अच्छे गुण अच्छे के पास होंगे तो अच्छा होगा, वही बुरे के पास होंगे तो बुरा होगा। नदी का मीठा पानी अगर समुद्र में चले जाए तो वह भी खट्टा हो जाता है और वह पीने के लायक नहीं होता है। हाँ, तो यहाँ पे एक देखो, आपने बीच में एक थोड़ा छोड़ दिया, समुद्र में मीठा पानी बहता है और पीने में मीठा होता है, लेकिन वही पानी अगर समुद्र में चला जाए तो पीने के लायक नहीं रहता। इसी तरह, दिस इज एग्जाम्पल, ओके। इसी तरह अच्छी चीजें, अच्छी बातें, अच्छी वस्तु अच्छे लोगों के पास ही अच्छे होते हैं। यदि अच्छी वस्तु भी खराब लोगों के पास चले जाए तो खराब हो जाते हैं। ओके, ये दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रिवर्स वाटर। नदी का पानी कभी भी मीठा होता है, लेकिन समुद्र, क्योंकि समुद्र को खराब बताया इधर एग्जाम्पल में, समुद्र खराब है इसलिए नदी के पानी को भी खराब कर दिया। तो खराब आदमी के पास अगर अच्छी चीजें भी है तो वो भी खराब हो जाती है। समझ में आ गया ना इस श्लोक का? हेलो, हाँ सर। हाँ, सेकेंड श्लोक जरा पढ़ो फटाफट, फटाफट नहीं, आराम से। साहित्य संगीत कला साक्षात् पशुः उच्च विषाणहीनः तृणं न खादन् नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। इसका मीनिंग क्या था? साहित्य संगीत और कला जो नहीं, जिसके पास नहीं होता है वह एक पशु होता है जिसके पूंछ नहीं रहते और सींग भी नहीं होता है। वह घास नहीं खाता है पर फिर भी जीता है, और उसे मानव में नहीं पशु के कैटेगरी में रखना चाहिए। हो गया? तो हमने आज 2 श्लोक पढ़ लिया है और अपने लाइफ को भी हमें उस अनुसार आगे बढ़ना है, उसको लाइफ में फॉलो भी करना है। ओके ना? तो क्या होना चाहिए मनुष्य के पास? मनुष्य के पास अच्छे गुण होना चाहिए और कला, साहित्य और लिटरेचर, संगीत, कुछ ना कुछ होना चाहिए। अगर आर्ट नहीं हुआ तो म्यूजिक होना चाहिए, म्यूजिक नहीं है तो लिटरेचर होना चाहिए। कुछ ना कुछ आदमी के पास एजुकेशन रहना चाहिए, नहीं तो वो आदमी नहीं कहलाएगा। ठीक है ना? हाँ सर। ओके ना? हाँ सर। तो आपको आप छोड़ देता हूँ, लेकिन अभी जो है हमारा क्लास अभी आएगा कि नहीं आएगा अभी नहीं मालूम, परंतु आपको जहाँ तक ग्रामर है, जहाँ तक बेसिक थिंग्स है, वो आपको कंटिन्यू करना है। और राइटिंग पार्ट, जनरली राइटिंग पार्ट एवरी डे, या तो आप थोड़ा थोड़ा लिखिए, क्योंकि आपको देवनागरी में थोड़ा प्रॉब्लम है लिखने में। ओके, तो निरंतर प्रयास है ना सर्वम संभवती। एवरी डे निरंतर अगर आप थोड़ा थोड़ा भी प्रयास करते हैं तो आपका जो है एजुकेशन इंक्रीज हो जाता है। ठीक है? तो आपको मैं छोड़ देता हूँ अभी, लेकिन आप जो है यू शुड लर्न। ठीक है। ओके, ओके सर।